सब्सक्राइब करें टेक्निकल वेब जोन चैनल को, प्रेस द बेल बटन सबसे पहले न्यू लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल वेब जोन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैजेट की जो हर आर्टिस्ट, डिजाइनर और स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह है ह्यून HS64 ड्राइंग टैबलेट। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में और क्यों ये बिगनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए बेस्ट चॉइस है। तो सबसे पहले हम इसे खोलते हैं। फाइनली दोस्तों, ये है हमारा ड्राइंग टैबलेट का बॉक्स। देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से इसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा ड्राइंग टैबलेट जो कि काफ़ी स्लिम और लाइट वेट है। साथ ही इसके साथ मिलता है 1 ईयर वारंटी का कार्ड, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी का पूरा भरोसा रहता है। तो दोस्तों, इसे रखिएगा संभाल कर। इन फ्यूचर अपने वारंटी टाइम पीरियड से पहले इस ड्राइंग टैबलेट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली क्लेम कर सकते हो। और यह है इसका मैनुअल बुक, जिसमें अलग अलग लैंग्वेज लिखा है, जिससे आप इसे पढ़कर इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए इसे रखता हूँ साइड में। और ये है एक स्टाइलिश डिजिटल पेन, देख सकते हो यहाँ पर 2 पुश बटन दिए हैं और इसे हम अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी निब है और ये भी काफ़ी लाइटली है, तो इससे इस ड्राइंग टैबलेट पर लिख सकते हो। तो चलिए बाद में आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो ये है हमारा कम्युनिकेट डाटा केबल, जिससे आप इस डिजिटल टैबलेट पर लगाकर अपने लैपटॉप या मोबाइल पर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें देखने को मिलती है इसकी निब, जिसमें हमें 8 पीसेस मिलते हैं और साथ में इस निब को खोलने के लिए मिलता है एक टूल। इन फ्यूचर अगर आपकी इस पेन की निब खराब हो जाती है तो आप इससे इजीली चेंज कर सकते हो। फाइनली यहाँ पर हमें मिली है 2 OTG गिफ्ट, जिसका USB टाइप की बात करें तो नॉर्मल और C टाइप है। तो चलिए इस डिजिटल टैबलेट को कनेक्ट करके इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉम्पेटिबिलिटी की। तो विंडोज़, मैक, लिनक्स और यहाँ तक कि एंड्रॉयड 6.0 या उससे ऊपर के डिवाइस के साथ भी काम करता है। यानी लैपटॉप, PC या स्मार्टफोन, किसी भी डिवाइस को आप डिजिटल कैनवस में बदल सकते हो। इसकी पेन की बात करें तो PW100 डिजिटल पेन जो देता है आपको 8192 लेवल्स की प्रेशर सेंसिटिविटी और 5080 LPI रेजोल्यूशन, लैग फ्री एक्सपीरियंस और सुपर प्रिसीजन के साथ ये ड्राइंग, स्केचिंग, एनिमेशन और फोटो एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात, ये पेन बैटरी फ्री है, यानी चार्जिंग की टेंशन नहीं है। इस डिजिटल टैबलेट में 4 कस्टमाइजेबल एक्सप्रेस कीज है, जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉर्टकट में बदल सकते हैं। साथ में हमें 6.3 इंची का एक्टिव एरिया मिलता है, जो लिमिटेड डेस्क स्पेस के लिए आइडियल है। फोटोशॉप हो या फिर स्केचबुक, वर्कफ्लो को फास्ट और इजी बनाने में ये कीज बहुत मदद करती है। ये है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। फिर इसके बाद गूगल ब्राउज़र ओपन करते हैं और सर्च बॉक्स पे लिखते हैं www.hyon.com/download। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। फिर इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इस सर्च बॉक्स पर अपने टैबलेट का मॉडल नंबर डालना होगा। तो यहाँ मैं इस टैबलेट का मॉडल नंबर डालता हूँ HS64, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। फिर इसके बाद इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ह्यून HS64 स्पेशल एडिशन। तो यहाँ मेरा ह्यून HS64 है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विंडोज़, मैक और लिनक्स। तो यहाँ मेरा विंडोज़ ड्राइवर है, तो मैं यहाँ इसे डाउनलोड कर लेता हूँ।
आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर डाउनलोड की प्रोसेसिंग चल रही है। इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ हमारा डाउनलोड हो चुका है। फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, नो और यस का, तो मैं यहाँ यस करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है ओके, तो यहाँ मैं इसे ओके करता हूँ। और यहाँ लिखा है आई एग्री विद यूज़र एग्रीमेंट, तो यहाँ आई एग्री पर टिक करता हूँ और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ ट्राई इट नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ क्या आप अपना डाटा शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसे नो थैंक्स कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ हमारा डिवाइस प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे ही प्रेस की का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि प्रेस की अलग अलग है यहाँ पे। तो ऐसे ही हमें इस की को क्लिक करके अपनी सुविधा अकॉर्डिंग इसे प्रेस की के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पहले की को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद टूल्स में जाकर समझो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे उसको अंडू करना है तो इसे अंडू पर सिलेक्ट किया। तो जो ये फर्स्ट की है वो अंडू के लिए असाइन हो गया है। उसी तरह इसे समझो सेकंड की के लिए टूल्स में जाकर इसे इरेजर के लिए असाइन करते हैं। तो ये की अंडू और इरेजर के लिए असाइन हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हम वर्किंग एरिया में जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम दिया गया है, जो कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फुल एरिया पर सिलेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फुल एरिया, स्क्रीन रेशो और कस्टम एरिया। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रेशो पर क्लिक करता हूँ। तो आप इसे अपने पर्टिकुलर स्क्रीन रेशो पर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम एरिया पर जाकर यहाँ पर वैल्यू डालकर इसकी स्क्रीन रेशो भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसी तरह आप इसका एंगल भी चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको फुल एरिया पर ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डिजिटल पेन का ऑप्शन दिया है, तो इस पर क्लिक करते हैं। हमको यहाँ पर भी दो की देखने को मिलती है, ऊपर और नीचे। तो इसे भी सेम उसी तरह असाइन कर सकते हैं। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। तो चलिए इसे भी सेट करते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ माउस की पर जाते हैं। तो यहाँ मैं टॉप वाले को लेफ्ट कर लेता हूँ और नीचे वाले को माउस पे जाते हैं और इसे मैं राइट असाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर दोनों असाइन हो चुका है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। तो आप नीचे की तरफ जाते हो और इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक वैलिड और इनवैलिड। तो यहाँ आप इनवैलिड पर क्लिक करते हो तो इसको आप एक एज ए माउस की तरह, माउस कर्सर की तरह यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप इसे वैलिड कर देते हो फिर से, तो ये एज ए एक्चुअल पेन की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट है, तो इसे ऊपर नीचे करके इसका प्रेशर या सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, कि प्रेस करने पर हमें कितना दिखना चाहिए लिखने पर। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसे डिफ़ॉल्ट भी
कर सकते हैं। चलिए नोटपैड पर जाकर देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो इसे मिनिमाइज करता हूँ। अभी मैं पेन ड्राइंग शीट पर आया हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कोई वाइट बोर्ड हो तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस ड्रॉ से पेन चूज कर लेते हैं और इसका साइज मीडियम रख देते हैं। अभी हम यहाँ पर लिखकर देखते हैं, दिस इज अ डेमो वीडियो on HS64 पेन टैबलेट। तो अभी जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस पेन टैब से ही लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब दिख रही है क्योंकि अभी मेरी इसमें प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट डे है और फर्स्ट टाइम भी है, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब दिख रही है। लेकिन मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा तो मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, टेक्निकल वेब जोन। तो ठीक है, फर्स्ट डे के लिए काफ़ी अच्छा है, पर आप आगे भी मेरी वीडियो देखोगे तो मेरी हैंड राइटिंग में भी थोड़ा इम्प्रूव दिखेगा क्योंकि ये काफ़ी हैंडी फ्री है, इजी है, स्मूथ है और काफ़ी लाइट वेट भी है। और आप देख सकते हो मैं इसे माउस की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, इस टैब पे से पेन चूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रश चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी आप से इस टैब से चूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका बात करें तो मेरी तरफ से ये पेन टैब काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये था Huion HS64 ड्राइंग टैबलेट का ओवरऑल फीचर। अफोर्डेबल प्राइस में प्रोफेशनल फीचर, मल्टी डिवाइस सपोर्ट, एडवांस्ड पेन और कॉम्पैक्ट डिजाइन ड्राइंग टैबलेट इसे बनाता है एक परफेक्ट चॉइस बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे इजीली बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले टेक वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।